हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। इस समय सारी दुनिया परेशान है सिर दर्द से। मौलाना ने सिर दर्द कर दिया, इसने सिर दर्द कर दिया, भाई जीने दो। तो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं कि सिर दर्द को नेचुरल ढंग से, हेडेक को नेचुरल ढंग से कैसे ठीक करें, है ना। और दूसरा, सिर दर्द की सबसे अच्छी दवा कौन सी है, बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, नहीं तो मैं आपका सिर दर्द कर दूंगा। यूं गया सिर दर्द की दवा आपको दिखाने के लिए और यूं आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिर दर्द यानी कि हेडेक। देखो, मोटा मोटा हेडेक बता देता हूँ कि ज़्यादातर, देखो, हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और लेकिन ज़्यादातर जो हेडेक होते हैं वो दो तरह के होते हैं ज़्यादातर। और एक तो रोज़मर्रा का हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, डेली टेंशन हेडेक, है ना, जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, डेली रूटीन का और हर रोज होता है। और दूसरा माइग्रेन। ठीक है, ये दो दो चीज़ें हैं, माइग्रेन एंड डेली हेडेक यानी टेंशन हेडेक। बस मैं इसी पे फोकस करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हेडेक के कारण बताना, ये वो अराना फराना, फिर ट्यूमर है जी, फलाना है। मैं रेयर चीज़ों के बारे में नहीं जाऊंगा, कॉमन चीज़ें, आम आदमी की आम आम प्रॉब्लम्स, हेडेक। ठीक है, देखो, बेस्ट मेडिसिन हेडेक की वो होती है जो हेडेक का कारण है उसको ठीक करो। ठीक है, जो हेडेक का कारण है उसको ठीक करो। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी अच्छी अच्छी दवा हैं जो आप हेडेक में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का दूसरा टॉपिक ये है कि नेचुरल ढंग से हम कैसे हेडेक को ठीक कर सकते हैं, नेचुरल ढंग से। यहाँ पे पहले बता दूं कि नॉर्मल जो टेंशन हेडेक होते हैं वो रोज़मर्रा के हेडेक होते हैं, लेकिन जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन का हेडेक एक साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड में भी हो सकता है, और काफ़ी तेज हेडेक होता है, नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। और पहले से ही पता चल जाता है कि धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया, ऑरा होता है। और ट्रिगर्स होते हैं कि इस चीज़ को खाने से मेरा हेडेक हो जाता है, इस चीज़ के करने से मेरा हेडेक हो जाता है, मैं ढंग से ना सोऊं तो हेडेक हो जाता है, कोई कारण होता है। माइग्रेन में हमेशा कोई ना कोई छोटे मोटे कारण होते हैं। आप कहोगे जी मैंने वो स्मेल से मुझे हेडेक हो जाता है, मैं खाली पेट ज़्यादा देर रह लूँ तो मेरा हेडेक हो जाता है, मुझे ठंड से हो जाता है, मुझे गर्मी से हो जाता है, मुझे बीबी से हो जाता है। वो तो हर एक को होता है। तो इस तरह से जो रीज़न होते हैं, इस तरह से तो वैसे सबको माइग्रेन है, अगर बीबी से हेडेक है तो, या बीबी को आपसे हेडेक है तो फिर तो सबको है। लेकिन सच बात यह है कि माइग्रेन में ट्रिगर्स होते हैं। तो हम बात करेंगे आज, एक आपको सिर दर्द हुआ, अच्छा खासा सिर दर्द हो रहा है, तो नेचुरल ढंग से आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, पानी पीजिएगा खूब, क्योंकि यह भी देखा गया कि डिहाइड्रेशन से भी पानी की कमी होती है। तो पानी सबसे अच्छी मेडिसिन, अगर मैं बोलूँ तो पानी तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो पानी जरूर पीजिएगा कम से कम। और जिसको हेडेक रहता है उसको 2 से 3 लीटर पानी पर डे का पीना चाहिए। दूसरा दूसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी देखा गया कि माइग्रेन में काफ़ी हेल्प करता है, सीवियरिटी कम करता है, नर्व के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो मैग्नीशियम एक अच्छी दवा है जिन लोगों को हेडेक रहता है, स्पेशली माइग्रेन को। दूसरा तीसरा, वो जो लोग दारू ज़्यादा पीते हैं उनको दारू पे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया कि अल्कोहल, दारू भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है माइग्रेन में और हेडेक में। ठीक है, तो दारूबाजों से एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा दारू कम कर दीजिएगा, आपके घर वालों को भी हेडेक कम हो जाएगा, आपका भी हेडेक कम हो जाएगा। नींद बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हेडेक को अगर ठीक करना है तो। कम से कम 5 6 7 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। और ये देखा कि जरूरत से ज़्यादा सोने से भी हेडेक हो जाता है। कई लोग दोपहर को सो जाते हैं 2 2 घंटे, उनको भी हेडेक हो जाता है। तो बैलेंस चाहिए, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, बस। और 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो नींद के ऊपर अलग से वीडियो मेरे काफ़ी है। और कुछ फूड्स होते हैं जो हिस्टामिन केमिकल होता है उसमें हाई होता है, तो ये फूड को आप अवॉइड करिएगा। ठीक है, जैसे कि चीज़ हो गया, जैसे कि योगर्ट हो गया, कई लोगों को फर्मेंटेड फूड से भी होता है, जैसे कि बियर हो गई, दारू हो गई, वाइन हो गई, फिश हो गई, स्मोक्ड फिश होती है, मीट हो गया, प्रोसेस फूड हो गया। इन सब से दूर रहिएगा अगर आपको हेडेक रेगुलर रहता है तो। अगर हेडेक हो रहा है तो आप कुछ नॉर्मल एसेंशियल ऑयल आते हैं, ठीक है,
तो एसेंशियल ऑयल भी काफ़ी काम करते हैं, उनको लगाने से भी हेडेक गायब हो जाता है। लेवेंडर ऑयल है, यूकेलिप्टिस ऑयल है ना। तो ये जो है पेपरमिंट ऑयल है, तो ये नेचुरल तरीके हैं कि आप इनको यूज़ करके देख लें, इससे भी आपको हेडेक में फ़ायदा पड़ जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स जरूर खाते रहिएगा। ये देखा गया है कि विटामिन बी न्यूरो जो ट्रांसमीटर हैं उनके सिंथेसिस में मदद करते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स जरूर खाइएगा अगर आपको रेगुलर हेडेक रहता है तो। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिएगा। सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक हेडेक का कारण हो सकता है, तो वॉक वॉक जरूर करें अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए। जो जो आप कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सब जरूर करें। इवन मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर, ये भी हेडेक में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, तो मेरे पे ये इल्ज़ाम मत लगाना कि मैं सिर्फ एलोपैथी की दवाइयाँ बताता हूँ, बड़े गंदे हो आप लोग। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये चीज़ें किस में होती हैं और इनको अवॉइड करें। हॉट डॉग, गरम कुत्ता, मैं हॉट डॉग खाता हूँ सलामी में लगा के, वो जो हॉट डॉग होती है उसको, सॉसेजेस जितनी होती हैं, बेकॉन होता है, प्रोसेस फूड होता है, ये सब चीज़ें से दूर रहें अगर आपको हेडेक रहता है तो। और अगर हेडेक होता है ना, मैंने सबसे अच्छा चीज़ देखी है, ठंडा पानी लो, आइस पैक ले लो, उसको सर पे लगा लो, गर्दन पे लगा लो, ठीक है, माथे पे लगाया, गर्दन पे लगाया, कमर पे लगाया, साइडों में लगाया, है ना, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और या फिर गर्म पानी से नहा लो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो हॉट कंप्रेस जो होता है, या ठंडे पानी की सिकाई या गर्म पानी की सिकाई, दोनों से फ़र्क पड़ता है। तो गर्दन पे भी करो, सर पे भी करो, और क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, नर्व कंडक्शन का जो है वो भी कम होता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जो पहले डायलेट हो जाती हैं। तो मैं तो यही करता हूँ कि मेरा ठंडे पानी के छींटे मारता हूँ ना 4-5 बार, मेरा हेडेक काफ़ी कम हो जाता है ना। और अगर पानी आ रहा हो तो। और एक कोएंजाइम Q10 है जो मैं पहले बता चुका हूँ, माइग्रेन की सीवियरिटी भी कम करता है और हेडेक भी कम करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम करता है, सीवियरिटी भी कम करता है। तो रेगुलर कोएंजाइम Q10 खाते रहें अगर आपको रेगुलर हेडेक रहता है या माइग्रेन रहता है तो। ठीक है, कई बार स्ट्रॉन्ग स्मेल से हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में, वो मैं माइग्रेन के प्रिवेंशन पहले भी बता चुका हूँ। आज भी जिंजर, अदरक, अदरक वाली चाय भाई साहब रोज़ पिया करो, 2 टाइम सुबह शाम, अगर आपको, है ना। अदरक देखा गया कि जिंजर से भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो बहुत मदद करती है। तो आयुर्वेदा वाले मुझे ये नहीं कह सकते डॉक्टर कालरा आप तो खिलाफ आयुर्वेदा के। आयुर्वेदा, बाबा रामदेव जी की जय हो। और कुछ डाइट होती हैं, उनको अपनी डाइट से निकाल के देखें, क्योंकि ये डाइट से निकालोगे तो उससे भी हेडेक में फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, चीज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, चॉकलेट्स हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, कॉफ़ी हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा, मुझे तो कॉफ़ी से भी हेडेक हो जाता है, मैं सूंघ भी लूँ तो मुझे कॉफ़ी की सूंघ स्मेल से भी हेडेक होता है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो अजीब प्राणी हूँ। और जब आपको हेडेक हो, अंधेरा कर दो रूम में, है ना। बीवी बच्चों से बोलो भाई थोड़े टाइम के लिए जाओ, घूम आओ कहीं, मुझे आराम से चैन से सोने लेटने दो। डार्क रूम, शांति, नॉइस ना हो, है ना। तो हेडेक इसमें भी काफ़ी, तेज लाइट से भी बल्कि हेडेक बढ़ता है। लाइफ को बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है हेडेक में, इवन माइग्रेन में बहुत बैलेंस। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ज़्यादा गर्मी से बचो, ज़्यादा सर्दी से बचो, ज़्यादा बकवास करने से बचो, टेंशन ना लो, टेंशन ना दो, है ना। और ज़्यादा स्मेल से, परफ्यूम छिड़क लिया गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, उसके बाद वहाँ मिलने गए डेट पर, वहीं हेडेक हो गया। एक तो गर्लफ्रेंड की शक्ल ऐसी थी, उसको देख के हेडेक हो गया। ब्लाइंड डेट थी, पहली बार गए, उसके बाद आपको क्या डॉक्टर काल रहा है, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको बड़ा एक्सपीरियंस, क्यों हम जवान नहीं हुए क्या हैं? चलो, तो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। अब बात करता हूँ कि, तो मैंने काम की बात यह है कि पानी खूब पीजिएगा, सिर दर्द हो जाए तो ठंडे पानी की पट्टी या गर्म पानी की पट्टी से जरूर करिएगा। वॉक वूक रेगुलर करते रहेगा, टाइम पे सोइएगा, टाइम पे खाइएगा, और स्ट्रेस से दूर रहिएगा, डिस्ट्रेस करिएगा। अब बताते हैं बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। देखो, मेडिसिन सिंपल हेडेक में, देखो पहले तो ये कि कारण क्या है हेडेक का। अगर स्ट्रेस है तो भाई डी स्ट्रेस करने के तरीके ढूंढो, और उसके लिए कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ स्ट्रेस की मेडिसिन। लेकिन वैसे पेन किलर हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा पेन किलर भी नहीं खाने चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन पेन किलर खाओगे, या महीने में 10 दिन से ज़्यादा पेन किलर खाओगे, तो उसको बंद करने से भी हेडेक शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिबाउंड हेडेक। तो पेन किलर बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करो, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट पेन किलर हम लोग मानते हैं वो एस्पिरिन भी है, ब्रूफेन भी है, आइबुप्रोफेन, या फिर नेप्रोसिन, ठीक है, नेप्रोक्सिन जो होता है, वो भी है।
तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर नेप्रोक्सिन बहुत देते हैं, जो नेक्सडोम के नाम से आती है और भी कई नामों से आती है। तो माइग्रेन में, हेडेक में जो नेप्रोक्सिन है 500 mg, वो आप सुबह शाम ले सकते हैं 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा ना लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये पहला डॉक्टर होगा जो दवाइयाँ कम खाने को बोलता है, फिर भी लोग मेरी बुराइयाँ करते हैं। अच्छा लगूँ तो फिर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। मनोरंजक भी बनाता हूँ मैं सब्जेक्ट को, जिससे आपका हेडेक ना हो। और क्या बता सकता हूँ, कुछ दवाइयाँ रोकने के लिए होती हैं माइग्रेन में, जिनको प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं, जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं और भी कुछ मेडिसिन होती हैं, मूड स्टेबलाइजर होते हैं, जो हम कई बार फिट्स में कुछ मेडिसिन देते हैं, वो भी हम देते हैं रोकने के लिए। बड़े सारे हैं, रोकने की अलग हैं, होने की अलग हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाओ कि आपको हो ही ना। माइग्रेन के जो ट्रिगर पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन चीज़ों से ट्रिगर हो जाता है, उनसे दूर रहें, चाहे वो डाइट हो। अच्छा, कई लोगों को जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हेडेक हो जाता है, तो ये भी है। तो उतना ही करो जितनी तुम्हारी औकात है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, तुम बनने जाते हो SR के और KR के बन के वापस आ जाते हो, और सारा दिन फिल्मों की समीक्षा करते रहे, तो चाहे कुछ आए या ना आए। कितनी नॉलेज है मुझे। चलिए, ये था हेडेक के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो को देखने से हेडेक ना हुआ हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर बोलूँगा कि हेडेक भी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है ना। जैसे आप डाइट लोगे, जैसा आप अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखोगे, तो उसके हिसाब से हेडेक भी होते हैं। जैसा आपके आसपास पार्टनर है, आपकी टेंशनें हैं, आपका बॉस है, वो भी आपको हेडेक देता है। तो आपको अब तरकीब तो आपको खुद निकालनी है कि इनसे मैंने कैसे बचना है ना। हर चीज़ का इलाज तो तलाक नहीं हो सकता, गर्लफ्रेंड भी होती हैं। तो कुल मिला के ये था एक शुद्ध टॉपिक, मनोरंजन के साथ हेडेक की बेस्ट मेडिसिन और हेडेक को नॉर्मल तरीके से मैनेज करने के तरीके क्या हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है ठंडे पानी से नहा लो, सिर्फ बाल्टी में दे दो ठंडे पानी में, भाई साहब एकदम से गायब हो जाता है, खत्म। लेकिन अब इतनी ठंड में क्या करो, तो गर्म पानी से नहा ले भाई, तो है ना। और क्या, अब जय हो। और बाकी मैंने जो सप्लीमेंट्स बताए हैं, मैग्नीशियम बताया, कोएंजाइम Q10 बताया, बी कॉम्प्लेक्स बताया, एसेंशियल ऑयल बताए, ये नेचुरल तरीके हैं, जिंजर बताया, है ना। तो ये 4-5 चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करिए और मुझे अपनी लाइफ में शामिल करिए, क्योंकि क्या, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो इतना हेडेक किस बात का पालना यार, जो मिलना है वो मिल जाएगा। लगे रहो बस मुन्ना भाई, अपना काम करते रहो, अपना फोकस रखो। बाकी लाइफ में सुख और दुख तो आते रहेंगे, इसमें ना तो कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बस हिम्मत चाहिए कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छा होता है। इन सब चीज़ों को अपना लोगे और थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये 3 मूल मंत्र अगर याद करोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी हेडेक नहीं होगा।